खेती उजड़े, ऐसा विकास नहीं चाहिए। तीन फसली खेती उजड़े, ऐसा विकास नहीं चाहिए। बूंद बूंद को जीवन तरसे, ऐसा विकास नहीं चाहिए। बूंद बूंद को छत्तीसगढ़ के छुई खदान के 5 गांवों को लाइम माइनिंग और सीमेंट फैक्ट्री के लिए तय किया गया है। इस गांव की जमीनों पे, इस गांव के खेतों पे खुदाई की जाएगी। गांव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं, फैक्ट्री बनना नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमें ऐसा विकास तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिसमें हमारी उपजाऊ जमीन नष्ट हो, है ना। ऐसा विकास बिल्कुल भी नहीं चाहिए जहां हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो। हमार पुरखा के जमीन जगह है नहीं छोड़ान, भले मार जानते मार जान। सोचिए, आप जिस घर में पैदा हुए हो, आपके दादा उस घर में पैदा हुए हैं, आपके पिता उस घर में पैदा हुए हैं, इस गांव की गली में आपने खेला है, इस गांव के खेत की पगडंडियों पे आप दौड़ के बड़े हुए हैं, तालाब में नहाए हैं। लेकिन एक दिन अचानक आपसे कहा जाए कि आपका गांव शायद खत्म हो सकता है। शायद आपको अपने उस गांव की जमीन, अपने उस गांव का घर, सब कुछ छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। इससे बुरा कुछ आपको लगेगा? ऐसा ही कुछ हो रहा है छत्तीसगढ़ के छुई खदान के 5 गांवों के साथ। इन 5 गांवों को लाइम माइनिंग और सीमेंट फैक्ट्री के लिए तय किया गया है। कहा गया है कि अब यहाँ पे लाइम माइनिंग होगी, ओपन माइनिंग होगी और उस माइनिंग के बाद यहाँ पर श्री सीमेंट नाम की एक कंपनी सीमेंट की फैक्ट्री डालेगी। इस गाँव की जमीनों पे, इस गाँव के खेतों पे खुदाई की जाएगी। इस गाँव के तालाब से, इस गाँव के डैम से पानी लिया जाएगा और फिर यहाँ पे होगा एक मेगा फैक्ट्री का उद्घाटन। गांव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैं और मेरे साथी जेरी इस स्टोरी को कवर करने यहाँ आए हुए हैं। हम यहाँ के गांव में घूमेंगे, यहाँ के लोगों से, यहाँ के किसानों से बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों किसान अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते, आखिरकार क्यों वो पुलिस से, वो प्रशासन से लड़ रहे हैं और क्यों वो मर जाने तक जाने को तैयार हैं। तीन फसली खेती उजड़े, ऐसा विकास नहीं चाहिए। बूंद बूंद को जीवन तरसे, ऐसा विकास। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 90 किलोमीटर दूर मौजूद है एक छोटा सा शहर, छुई खदान। छुई का मतलब होता है चूना। यहाँ चूने की बहुतायत होने के चलते ही इस इलाके को छुई खदान कहा जाने लगा। हाल ही में सरकार ने इस इलाके के कई गांव को चूने की खदानों के लिए चिन्हित किया है। यहाँ के गांव, खेत, खलियान को उजाड़कर ग्रामीणों को उनके जमीन से हटाकर खदान खोला जाएगा। इस खदान का टेंडर लिया है श्री सीमेंट फैक्ट्री ने। खदान के बाद यहाँ सीमेंट की फैक्ट्री लगाई जाएगी ताकि यहाँ से निकलने वाले चूने से सीमेंट बनाई जा सके। लेकिन किसान इसके विरोध में हैं। फसली खेती उजड़े, ऐसा विकास नहीं चाहिए। तीन फसली खेती उजड़े, ऐसा विकास नहीं चाहिए। बूंद बूंद को जीवन तरसे, ऐसा विकास नहीं चाहिए। बूंद बूंद को जीवन तरसे, ऐसा विकास नहीं चाहिए। फेफड़ों में जहर भर दे, ऐसा विकास नहीं चाहिए। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे ये ग्रामीण किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देना चाहते। 6 दिसंबर 2025 को करीब 20 गांव के लोगों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर खदान का जोरदार विरोध किया। गांव के लोग रोज एक जगह इकट्ठा होते हैं और अपनी आवाज दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात गांव के एक युवा से हुई। उन्होंने इस पूरे आंदोलन को लेकर क्या बताया वो सुनिए। मुद्दा है 2022 थे इसका, जब सरकार, केंद्र सरकार इस क्षेत्र के बिचारपुर, पंडरिया, संडी, भरदा और ये बुंदेली, ये आसपास के क्षेत्र में चूना पत्थर के लिए नीलामी शुरू किया, टेंडर किया, श्री सीमेंट को दिया 3276 लगभग 1000 करोड़ में। उस परिप्रेक्ष्य में श्री सीमेंट वाले अपना जन सुनवाई करना चाहते थे 11 तारीख को, इसी साल की 11 तारीख दिसंबर को। तो सभी किसान भाई उसके विरोध में 6 तारीख को विरोध प्रदर्शन करने और अपना पक्ष रखने कलेक्टर साहब के कार्यालय की ओर बढ़े। जन समुदाय उसके घेराव करने के लिए गए। सबका इसमें घेराव करने के पीछे का कारण है जो यहाँ का जमीन है, यहाँ जमीन इतना उपजाऊ है कि यहाँ 3-3, 4-4 फसलें लेते हैं किसान, है ना। सभी लोग समृद्ध हैं, खुशहाल हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ 30-35 कुंटल धान उगा रहे हैं एकड़ पीछे, चना हो रहा है, अरहर हो रहा है हमारे यहाँ, हर किस्म की खेती हो रहा है हमारे यहाँ। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम शासन प्रशासन से कोई रोजगार मांगने नहीं गए थे उस दिन। हम अपना अस्तित्व
की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। हमारी सभ्यता और संस्कृति खतरे में आ गई है आज इस सीमेंट कंपनी के खुलने से। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। संडी चूना पत्थर खदान रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। गांव उजड़ना तय हो जिसमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। गांव उजड़ना तय हो। एक सीमेंट फैक्ट्री से खाली सीमेंट निकलेगा, उस सीमेंट का रोटी कोई नहीं खाएगा। आदमी को तो अन्न ही खाना पड़ेगा रोटी के रूप में, कोई सीमेंट का रोटी तो नहीं खाते भैया, है ना। तो जो इतना बड़ा फैक्ट्री लगा है यहाँ, किसानों का फैक्ट्री है जिससे अन्न का उत्पादन होता है, वो किसी भी फैक्ट्री से नहीं हो सकता सिवाय किसान के फैक्ट्री से। तो हमें किसी भी फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं है यहाँ। हम किसी भी विकास के खिलाफ नहीं हैं, किसी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं। यहाँ ना सिर्फ यहाँ की ज़मीन उपजाऊ है, यहाँ के लोगों की बौद्धिक क्षमता भी उच्च है। यहाँ इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, पटवारी, हर किस्म के लोग हैं यहाँ। कोई यहाँ जॉब मांगने नहीं उतरे हैं सड़क में आपके प्रशासन से। हम अपने अधिकार के लिए आए हैं। यहाँ सारे हमारे पुरखे जिए मरे काम किए इस देश के लिए। आज जवान और किसान को आपस में लड़ा रहे हैं। उस दिन के प्रदर्शन में हमारे ढेर सारे किसान भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, किसी के नाक कान पे ताबड़तोड़ वार किए हैं पुलिस वाले। प्रशासन क्या चाहती है हमें नहीं पता, पर इतना तो जरूर चाहती है कि यहाँ कोई भी एन किन प्रकार फैक्ट्री लग जाए। हमें नहीं चाहिए भाई कि आप पब्लिक वेलफेयर के लिए चीज़ करना चाहते हैं कि सरकार अपने खजाना भरने के लिए या फिर कोई किसी चीज़ के लिए करना चाहे। क्या मकसद है आपका फैक्ट्री का? हमारे लिए चाहते हैं ना, हमारे मतलब विकास के लिए। तो हम अपना विकास बता रहे हैं ना, हम समृद्ध हैं, हमें नहीं चाहिए आपका फैक्ट्री। गांव उजड़ना तय है जिसमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। 3 फसली खेती उजड़े ऐसा विकास नहीं चाहिए। हम अभी हैं विश्रामपुर पंडरिया भाटा में। भाटा मतलब ओपन एरिया, ओपन लैंड, मैदान। छत्तीसगढ़ी में इसको भाटा कहा जाता है। विश्रामपुर और पंडरिया उन 5 गांव में से 2 गांव हैं जहां पे सीमेंट प्लांट लगने का प्रस्ताव पेश किया गया है, लेकिन ग्रामीण इसके विरोध में हैं। ये लोग सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आज इनसे ही बात करने आए हैं कि आखिरकार क्यों ये इतना आंदोलन कर रहे हैं, क्यों ये हर रोज इस मैदान में आके यहाँ पे बैठते हैं, क्यों सरकार से हिंसक प्रदर्शन तक इनका हो रहे हैं, क्यों ये अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते, क्यों ये नहीं चाहते कि यहाँ पर आकर बड़ा सीमेंट प्लांट लगे। हमार पुरखा जमीन जगह है नहीं छोड़ा, भले मार जानते मार जा फिर नहीं छोड़ा। तो खेत ला बिसाबो का थे नहीं भी शाम देन हम लौठिन देबो भरवाल माला और दलाली करा थे तहु माला मारबो। दलाली करत है? हाँ दलाली करे तबे तो होवा थे बूता है। और नेता मन आते का तो आज नेता कोई काम नहीं, नेता से का है सब खुशखुरी खा थे। सबसे पहले तो फैक्ट्री कुछ भी हो भैया, हम जाएंगे कहाँ सबसे पहले बात। तो आपके घर पे फैक्ट्री थोड़ी ना बन रही है, तो हम जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या? हमारा खेत यही है और हम जहाँ काम भी करते हैं, कई लोगों को उसी खेत के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। नहीं देना चाहिए, फिर हमारा फैक्ट्री नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। हम कहाँ जाबो, कहाँ भीख मांगबो, काकर घर के जाबो, नहीं भीख मांगे काकर घर भीख मांगे जाबो। हम देना नहीं चाहिए जमीन, हम देना नहीं चाहिए। हाँ बनना नहीं चाहिए, मार के तो फिर कैसे हमारे भीख मांगो जमीन नहीं लेते कैसे करी, कहाँ भीख मांगी, एक जमीन ले ली, समोर जमीन ले ली, तो मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं? ये बता, कोई जरूरत नहीं, फैक्ट्री बनना नहीं है, नहीं है, नहीं। हाँ नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, बनना नहीं चाहिए। गांव की औरतें का तो यही कहना है, काफ़ी गुस्से में हैं और ये लोग का यही कहना है कि ये लोग ज़मीन बेचना ही नहीं चाह रही हैं अपनी, और इनका कहना यही है, मतलब ओवरऑल सबकी डिमांड यही है कि अगर ज़मीन चली जाएगी तो वो लोग काम क्या करेंगे। अब कोई भी किसान एक छोटा सा भी जमीन किसी को नहीं बेचेंगे, ये निर्णय ले लिए हैं सब। कलेक्टर को सर आना चाहिए, ऐसे बात मतलब समय भी देना चाहिए, समय भी लेना चाहिए। परदेसी आदमी यहाँ के गाँव में मतलब ये धंधा पानी कर रहा है, फैक्ट्री खोल रहा है, और गांव किसान कहाँ जाएगा? पेशा कानून कहता है कि किसी भी गांव की जमीन पर प्लांट लगाने से पहले ग्राम सभा कर पंचायत की परमिशन लेनी होती है। प्रशासन ने ग्रामीणों को बिना कॉन्फिडेंस में लिए सीधे जनसभा की घोषणा कर दी।
इससे ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया। करीब 300 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ 20 गांव के किसानों ने हाईवे जाम कर दिया। शाम होते होते तक ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई, जिसमें कई ग्रामीण और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वायरल वीडियो में जिस लड़के पर पुलिस लाठियां बरसाते दिख रही है, उस लड़के से सुनिए कि उस दिन आखिरकार क्या क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? यशवंत जंघे। आप वही लड़के हैं जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिन्हें पुलिस पीटते दिखाई दे रही है? हाँ, वो मैं हूँ। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हुआ क्या था कि मैं खैरागढ़ में काम करने के लिए जाता हूँ, डेली वहीं रहता हूँ खैरागढ़ में। फिर मेरे को पता चला कि मेरे गांव में सीमेंट फैक्ट्री बन रहा है, सीमेंट कारखाना बन रहा है, तो मेरा गांव वगैरह सब उजड़ने वाला है। तो उसी के आक्रोश में आके मैं आंदोलन में चला गया। फिर वहाँ आंदोलन सुबह से चल रहा था, शाम हो गया, रात होने वाला था। बिना खाना पीना खाए सब वहीं थे। पुलिस वाले एकदम उकसा रहे थे कि अपने माँ बहन का गाली वाली दे रहे थे, भड़का रहे थे, दारू पिए हो, दारू पी के आए हो, ऐसा वैसा करके बोल रहे थे। तो अपना माँ बहन का गाली सुन के कौन कंट्रोल करेगा। हम लोग फिर गुस्से में आके बैरिकेड वगैरह पटकने लगे, तोड़ने लगे। फिर वही मौका देख के पुलिस वाले लोग पकड़ लिए मुझे और बहुत मारे, बहुत मतलब चारों तरफ से घेर लिए थे मेरे को। फिर वहाँ होटल में क्या मतलब छुपने के लिए, वहाँ भी मेरे पकड़ के बहुत सोटे, बहुत मारे हैं मेरे को। खदान के खिलाफ विरोध करने वालों में स्थानीय युवा सबसे आगे हैं। देश के दूसरे हिस्सों में बेरोजगार युवा इंडस्ट्री, फैक्ट्री और खदान में नौकरियां तलाश रहे हैं, लेकिन यहाँ गांव के युवा इसके खिलाफ डट कर खड़े हुए हैं। ना वो शहर जाना चाहते हैं, ना वो अपने गांव को शहर बनते देखना चाहते हैं, ना ही वो यहाँ खुलने वाली खदान में कोई नौकरी चाहते हैं। सुनिए गांव के युवा क्या कह रहे हैं। मेरा कहना यह है भैया कि हमें ऐसा विकास तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, है ना, जिसमें हमारी उपजाऊ जमीन नष्ट हो, है ना। ऐसा विकास बिल्कुल भी नहीं चाहिए जहां हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो। ऐसा विकास बिल्कुल भी नहीं चाहिए जहां किसान रो रहे हों। उनके रोने से ये अगर विकास हो रहा है तो हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। और जहां ये बात कर रहे हैं कि नौकरियों की बात, है ना, वो कागज में लिखे हैं जहाँ भी जैसे भी कि 130 लोगों को मिलेगा, युवाओं को मिलेगा, 138 युवाओं को मिलेगा, सॉरी। तो 138 युवा तो एक ही गांव में मिल जाएगा भैया, फिर 40 गांव कैसे करेंगे, है ना। 40 गांव के तो युवा और भी है ना, तो वो फिर बाकी क्या करेंगे। और जो किसान किसानी पे निर्भर है ना, जो सिर्फ किसानी करके ही अपना जीवन यापन करते हैं, वो बाकी क्या करेंगे बेचारे। वो जो पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ किसानी करते हैं, किसानी में ही उनका जीवन यापन होता है, फिर उनका क्या होगा। बात यह है, इसलिए हम लोग को फैक्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और जीतेंगे भैया। ये 1000 एकड़ 404 हेक्टेयर में जो हमारा फैक्ट्री बनना है, ये फैक्ट्री नहीं है, ओपन माइनिंग खदान है। ओपन माइनिंग खदान का मतलब ओपन एरिया में जो लाइमस्टोन निकलेगा उसको निकाल के पत्थर को उसको सीमेंट की फैक्ट्री में ले जाकर उसको प्रोसेस करके सीमेंट बनाया जाएगा। यहाँ हमको इसलिए कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये 3 फसली खेती होती है हमारे क्षेत्र में। 3 फसली खेती मतलब 3 प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। जब फैक्ट्री का प्रदूषण, धुआं, धक्कड़ सब हमारे फसल की पत्ती के ऊपर जब बैठ जाएगा तो क्या हमारे जो पौधे हैं वो भोजन ग्रहण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सीधा सी सिंपल सी बात है कि 10 किलोमीटर का जो एरिया है पूरा खेती किसानी इतने अच्छे एरिया में होता है, वो पूरी प्रभावित होगी। तो क्या 138 रोजगार के चक्कर में 10,000 परिवार की बलि देना अच्छी बात है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। आप खोलिए फैक्ट्री, एग्रीकल्चर पेपर मिल खोलिए, सॉस फैक्ट्री खोलिए, प्रोसेसिंग यूनिट खोलिए, एग्रीकल्चर की जितनी प्रोसेसिंग यूनिट है खोलिए, सॉस बनाइए, जितनी चने के प्रोसेसिंग हो सकती है, यहाँ पर मटर की प्रोसेसिंग हो सकती है, गाजर की प्रोसेसिंग हो सकती है, मिर्ची के अचार बन सकते हैं, आम के अचार बन सकते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोलिए। हमें कोई किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। हम यही चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा मिले। 5 मुख्य प्रभावित गांव में से एक है संडी, और अभी हम लोग संडी में आए हुए हैं। ये पीछे संडी का हाई स्कूल है। बताया जा रहा है कि जो मेजर इफेक्टिव एरिया है उसमें से एक ये स्कूल भी है। मतलब जब अगर माइनिंग शुरू होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर होगी तो ये स्कूल भी उस इफेक्टिव एरिया में आएगा। ये स्कूल, इसका सड़क, इसका जो ग्राउंड है, ये सब तोड़ दिया जाएगा, हो सकता है। इसके ठीक पीछे की जो ज़मीन है वो भी माइनिंग एरिया में है। इस रिपोर्ट में हमने आपको सारे पक्षों से रूबरू कराया। हमने किसानों से बात की, हमने सभी लोगों से बात की, हमने ग्रामीणों से बात की, हमने आपको वो जगह दिखाई जहां खनन हो सकता है, हमने आपको वो डैम दिखाए, हमने आपको वो खेत दिखाए, हमने आपको वो गांव दिखाए जो मेजर प्रभावित एरिया में आते हैं।
लोगों का कहना है, किसानों का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी ज़मीन नहीं देंगे। वो बताते हैं कि वो सबसे उन्नत कृषि में माहिर हैं, उन्हें सिर्फ खेती का काम आता है, उन्हें सिर्फ खेती किसानी ही करना है, वो अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते। लेकिन सरकार क्या फैसला लेगी ये अभी देखने वाली बात होगी। हम लगातार यहाँ बने हुए हैं। 11 दिसंबर को यहाँ जन सुनवाई होनी थी, हालांकि उसे किसानों के आक्रोश को देखते हुए अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है, लेकिन वो रद्द नहीं हुआ है और किसान इसलिए अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है, ये 5 गांव के करीब अगल बगल के और भी गांव के ग्रामीणों का कहना है कि जब तक ये प्रोजेक्ट रद्द ना हो जाए वो अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। मैं और जेरी यहाँ छत्तीसगढ़ में बने हुए हैं, आपसे छत्तीसगढ़ से जुड़ी स्टोरी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई सी स्टोरी देखनी है, कोई सी रिपोर्ट आपको सामने लेकर आनी है जो बेहद ज़रूरी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे वो स्टोरी आप तक सामने लाने की। धन्यवाद।